नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। जिस तरह से चुनाव जैसे-जैसे चरण उसके आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे संग्राम आपको काफ़ी देखने को मिल रहा है। आपको जो भाषण है, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। हर पार्टी का अपना एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है और जिस तरह से अभी जो चर्चा चल रही है, वो राहुल गांधी के ऊपर चल रही है कि राहुल गांधी को चर्चाएँ थी इस तरह की कि अमेठी से राहुल गांधी जो है वो अपना नामांकन भरेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव में उतर सकती हैं। परंतु आखिरकार सस्पेंस खत्म हुआ और पता चला कि अमेठी से जो उनकी माँ के चुनाव प्रचारक थे, उनको केएल शर्मा जी को उतारा गया है अमेठी से स्मृति ईरानी के अगेंस्ट में। और जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने रायबरेली से पर्चा भरा है, वो उनकी माँ की वहाँ पर सीट थी और पिताजी भी उनके वहाँ से सांसद रहे थे। तो जो एक पैतृक जो सीट थी, वो राहुल गांधी को उनकी माँ ने सौंपी है और राहुल गांधी यहाँ से अपना पर्चा भरा है उन्होंने और वहाँ से अब चुनाव लड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे बहस चल रही थी कि प्रियंका गांधी को भी कहीं न कहीं लोग देखना चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें और क्योंकि सक्रिय राजनीति में वो काफ़ी समय से हैं, वो अपनी माँ के साथ में 2008 से लगी हुई हैं और लगभग 17 साल उनको हो चुके हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, अपनी पार्टी का वो चुनाव प्रचार करती हैं और बाकी सारी चीज़ों में वो बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती हैं और जिस तरह से उनकी स्पीचेज़ होती हैं, लोग उनको काफ़ी सुनना पसंद करते हैं और लोग एक तरह से देखा जाए तो अगर प्रियंका गांधी को एक आशा और एक उम्मीद के तौर पे जो है वो लोग देखते हैं कि प्रियंका गांधी शायद पार्टी को काफ़ी आगे ले जा सकती हैं। पर कहीं न कहीं लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी जो सियासत है, वो पार्टी को कहीं आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही है और जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुकती जा रही हैं और कहीं देखा होगा आपने यूथ जो थे, जो जुड़े हुए थे पार्टी के साथ में वो अब कहीं न कहीं कोई रिज़ाइन कर रहा है और ये सब चीज़ें ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय से है कि जो पार्टी के अंदर अनबन बनी हुई है और कहीं न कहीं चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव के समय में सारे लोग अपनी पार्टियों के लिए प्रचार और उसमें लगे हुए हैं और यहीं पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपने संगठन को, अपनी पार्टी को सँभाल के रखने में जो है वो कामयाब नहीं हो रही है। उसकी पार्टी में लगातार लोग जो है वो पार्टी छोड़-छोड़ के जा रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं और इतने बड़े-बड़े उनको झटके लग रहे हैं, दिल्ली के अंदर ही उनके जो 3 जो थे एमपी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लगता है कि कहीं न कहीं जो पार्टी है उसका जो संगठन है वो ऐसे इंसान के हाथ में होना चाहिए जो पार्टी को सही तरह से सुचारू रूप से चला सके। और कई लोग इसमें डिसीज़न ले रहे हैं पार्टी में तो पार्टी के अंदर कहीं न कहीं मनमुटाव, कन्फ्यूज़न और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप राहुल गांधी की कह लीजिए या बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि लगता है कि पार्टी को सही ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है। और प्रियंका गांधी वो तो इतनी अच्छी तरह से बोलती हैं, जिस तरह से जनता में उनकी छवि है, जिस तरह से उन्होंने सहारनपुर का रोड शो जो किया था, वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद में भी उनका कितना शानदार रोड शो हुआ था और लोगों ने उनको इतनी भीड़ के साथ में लोगों ने उनका वहाँ पर स्वागत किया था और लोग सुनना पसंद करते हैं प्रियंका गांधी को, जिस तरह से उनकी स्पीचेज़ होती हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ और जिस तरह से मुद्दे वो लेके आती हैं और जिस तरह से वो चीज़ों को उठाती हैं, जैसे अभी उन्होंने कोविड वैक्सीन कोविशील्ड का मुद्दा उठाया। कई बार नरेंद्र मोदी जी कोई चीज़ बोलते हैं तो वो उसपे जो है वो तंज कसती हैं जिस तरह से जैसे राहुल गांधी को उन्होंने शहज़ादे कहा तो उन्होंने भी उनका पलटवार करते हुए उनको शहंशाह कह दिया कि ये कैसे शहंशाह हैं जो साफ-सुथरे सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते हैं, कहीं वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं, अपने रूम में रहते हैं, आराम से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जबकि जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो है वो इतनी लंबी-चौड़ी यात्रा की थी, कन्याकुमारी से और पूरे भारत तक वो घूमे थे और लोगों की समस्याएँ सुनी थी उन्होंने, लोगों की समस्याएँ सुन के उनका निवारण करना चाहते थे, इसलिए वो जनता के बीच में गए थे। तो कहीं न कहीं प्रियंका गांधी जो है, प्रियंका गांधी का बोलने का स्टाइल ले लो, उनके लुक्स देख लो, उनका बाकी चीज़, तो कहीं न कहीं वो उनका अट्रैक्शन जनता के बीच में बना हुआ है और वो सक्रिय राजनीति में अगर अगर वो चुनाव लड़ती, तो कहीं चुनाव लड़ने से उनकी जो स्थिति है, वो काफ़ी अच्छी हो सकती है और कहीं न कहीं हो सकता है कि राहुल गांधी को उनकी जो जिस तरह से उनकी पर्सनैलिटी है, तो उनको लगता है कि वो ओवरशैडो ना कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो दब जाएँ। तो इन सारी चीज़ों के चलते वो उनको नहीं आने दे रहे हैं कहते राजनीति में
और अभी कुछ टाइम पहले ये भी सुनने में आया था कि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। जो अमेठी की सांसद है वो सांसद है वो ढंग से काम नहीं कर रही है और जनता के बीच में से ऐसी आवाज़ आ रही है कि उनको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, उनको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए कयास लगाए जा रहे थे तो कि शायद प्रियंका गांधी जो है वो इस बार चुनाव लड़ेंगी। और आखिर चुनाव कब लड़ेंगी प्रियंका गांधी? क्योंकि काफ़ी 17 साल का एक पीरियड हो गया और आज जिस हालत में पार्टी है, पार्टी को एक नया जोश, एक नई स्फूर्ति की ज़रूरत है। और ऐसे में अगर प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आती, चुनाव लड़ती, तो उनकी पार्टी का जोश अलग ही लेवल पर जा सकता था। परंतु लगता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनको चुनाव लड़ने से रोकते हैं। कई बार ऐसा लोगों को लगता है, लोगों के जो है स्टेटमेंट आते हैं। और जिस तरह से प्रमोद कृष्णम ने भी बोला है कि जो प्रियंका गांधी है वो ही सिर्फ पीएम मोदी का मुकाबला कर सकती थी, पार्टी में उनको दबा के रखा गया है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनके खिलाफ सियासत होती है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें देख के लगता है जब पार्टी में से इस तरह की आवाज हो रही है, प्रियंका गांधी का जो है वो कहीं न कहीं उनको उस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है, उनको सक्रिय राजनीति में आना है और एक राजनीतिक के तौर पर उनको एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए और वो चुनाव जब जीत के आएँगी तो एक अलग ही ऑरा होता है, एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है और एक अलग ही चीज़ होती है जनता के बीच में जाने की। अगर आप कहीं से सांसद चुने होते हैं तो आपका एक अलग ऑरा निकल के आता है और आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको लगता है कि हाँ, हम इस राजनीति का हिस्सा हम भी हैं और हमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब देखना होगा कि रायबरेली से जो राहुल गांधी ने अपना पर्चा भरा है, क्या वो जीतते हैं? क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय के बाद में रायबरेली वापस आए हैं और देखना होगा कि वो इलेक्शन में किस तरह से परफ़ॉर्म करते हैं और कितने का मार्जिन लेके वो जीत पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिए। आप हमको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।